स्टूडेंट्स, लेट्स गेट रेडी फॉर द इंग्लिश वीकली टॉक। और आज का वीकली टॉक का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ प्री वर्सेस मेन इंग्लिश एग्जाम स्टडी एज वेल एज स्ट्रैटेजी एज वेल एज द पैटर्न। बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज रहते हैं कि मैम एग्जैक्टली इंग्लिश के प्री और मेंस में क्या डिफरेंस है, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन कितने नंबर के लिए आ सकता है अप्रॉक्सीमेटली, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैम अगर मुझे प्री की तैयारी पहले करनी है तो मुझे किस स्टडी पैटर्न से जाना पड़ेगा, क्या मेरा माइंडसेट होना चाहिए, कैसी मेरी स्ट्रैटेजी होना चाहिए। मैम इंग्लिश का प्री तो क्लियर हो जाता है, लेकिन इंग्लिश का मेंस में मैं अटक जाता हूँ। मेंस में कौन से क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए, व्हाट इज एग्जैक्टली द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर इंग्लिश मेंस एग्जामिनेशन, व्हाट कुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश मेंस एग्जामिनेशन। तो आज का जो वीकली टॉक है वो उन सारे बच्चों के लिए जिनको प्री भी क्रैक करने अब भी बाकी है और जिनका मेंस में गाड़ी अटक जाती है। सो दिस वीकली टॉक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। Please go till the end of the weekly talk so that you can come to know what exactly is the difference between designing a pre-examination as well as the mains examination for English. Okay, so let's start. यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस और उनके मार्क्स जॉट डाउन कर दिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री एग्जाम की। तो मैं एग्जामिनर का माइंडसेट आपको बता दूं। प्री एग्जाम में जब एग्जामिनर चेक करता है आपकी इंग्लिश, तो वो इंग्लिश बहुत शैलो लेवल पे चेक होती है। शैलो इन द सेंस बहुत ऊपरा ऊपरी लेवल पे, जैसे कि बच्चे की एक बेसिक वोकैबुलरी कैसी है वो एग्जामिनर चेक करेगा, बच्चे का ग्रामर कैसा है, बेसिक पार्ट ऑफ ग्रामर, उसको इज, एम, आर, वॉज, वर, सिंगुलर प्लूरल के फर्क समझते हैं या नहीं, हैज़ और हैव का यूज आता है या नहीं, ऐसी चीज़ें लेगा। और कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। प्री की स्ट्रैटेजी एग्जामिनर का माइंडसेट ये होता है। लेकिन जब आप मेंस पे जाते हैं तो मेंस में एग्जामिनर ज़्यादा फोकस करता है कॉम्प्रीहेंशन पे। वहाँ पे वोकैबुलरी तो इंपॉर्टेंट है ही है और ग्रामर थोड़ा सा कम वेटेज ले लेता है मेंस एग्जामिनेशन में। So let's begin with the pre-examination. As far as pre is concerned, the first question which is called as the reading comprehension, RC इसका short form मैंने लिखा है जिसका नाम है reading comprehension. अगर आप pre exam को थोड़ा ध्यान से देखो, RC reading comprehension को थोड़ा ध्यान से देखो, I hope everybody is aware what is RC, a passage followed by question and answers. इसको प्री एग्जाम में पहले इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट 2014, 15, इसमें 10 मार्क का ये क्वेश्चन आता था। लेकिन रीसेंट ईयर्स में ये देखा गया है लेटली कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अभी 5 से 7 मार्क के लिए आता है। 5 मार्क्स इज मिनिमम, 7 मार्क्स इज मैक्सिमम। यानी अगर आपने देखा कि आरसी जो पहले 10 नंबर के लिए आता था प्री में, अब आता है 5 to 7 मार्क्स, इट मीन्स दैट दे हैव रिड्यूस्ड द वेटेज ऑफ कॉम्प्रीहेंशन फॉर द प्री एग्जाम। Again I repeat, they have reduced the weightage of comprehension for the pre-examination. Clear? Second, closed test. CT is nothing but closed test. Closed test ऐसा पैटर्न होता है जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और जहाँ से कुछ शब्द वो हटा लेता है और आपको उन शब्दों से उस पैराग्राफ को पूरा कंप्लीट करना है। क्लोज टेस्ट प्री में हमेशा से 5 मार्क के लिए रहा है। अब एक थोड़ा हम ध्यान देते हैं। क्लोज टेस्ट और दिस इज पीजे इज पैराजंबल। बहुत बार देखा गया है कि क्लोज टेस्ट और पैराजंबल हमेशा और में आते हैं, लेकिन कुछ स्लॉट्स में क्लोज टेस्ट और पैराजंबल को साथ में भी डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसई। एसई इज नथिंग बट स्पॉट द एरर, जहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, उसको 4-5 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है और बताया जाता है कि कौन से पार्ट में एरर है वो आपको पहचानना है। तो दिस इज फॉर 5 मार्क्स इन प्री, वो हमेशा से पहले भी 5 मार्क्स के लिए है। तो दिस इज कंप्लीटली अ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन एंड इट इज ओनली फॉर 5 मार्क्स। नेक्स्ट इज पीजे इज पैराजंबल और क्लोज टेस्ट में जैसे मैंने कहा कि कुछ स्लॉट्स में ये और में आएगा और कुछ स्लॉट्स में ये एंड में आता है, यानी दोनों क्वेश्चंस आते हैं, बट अगेन इट इज फॉर 5 मार्क्स ओनली। फिलर्स इज फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्लोज टेस्ट का मैं इसको छोटा भाई कहती हूँ क्योंकि क्लोज टेस्ट में क्या है, पूरे पैराग्राफ में से कुछ शब्द हटा लेते हैं, यहाँ से वाक्य में से एक शब्द हटाया जाता है। फिलर्स के काफ़ी नए पैटर्न्स हैं, सिंगल फिलर्स हैं, डबल फिलर्स हैं, ट्रिपल फिलर्स हैं, सिनोनिम फिलर्स भी डालता है वो। तो ये 3 से 5 मार्क के लिए आता है। जनरली जो मैंने चेक किया है रिसेंटली, आप कह सकते हो 3 मार्क्स मैक्स फिलर्स को दिए हैं प्री में। द लास्ट पार्ट इज मिसलेनियस पार्ट, जिसको मैं मिसलेनियस कहती हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको न्यू पैटर्न का नाम भी देते हैं। न्यू पैटर्न क्यों? बिकॉज आई पर्सनली डोंट फील इट्स अ न्यू पैटर्न। न्यू पैटर्न इज समथिंग वेरी डिफरेंट इज बीइंग इंट्रोड्यूस हियर। मिसलेनियस में क्या होता है, स्पेलिंग एरर्स निकालो, इनएप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढ के निकालो, वर्ड स्वैप कर दो, मैच द फॉलोइंग, वर्ड रिप्लेस कर दो। तो ये सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। ये 5 से 7 मार्क के लिए आता है प्री एग्जाम में।
सो प्री एग्जाम की अगर आप स्ट्रैटेजी थोड़ी ध्यान से देखो तो आपको ये नजर आएगा कि अगर मैंने आरसी प्री में सॉल्व नहीं भी किया, मैंने दूसरे 1-1 मार्क के क्वेश्चंस पे फोकस किया, तब भी मेरा प्री बहुत आसानी से निकलेगा। क्लियर? So even if you leave RC in pre-examination, it is very much possible that you can clear pre-examination, and moreover the pre-examination is not based on higher comprehension. Higher comprehension का क्या मतलब होता है? Higher comprehension या I can say difficult comprehension is the movies like प्रकाश झा movies, जिसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा concentration और टाइम देना पड़ता है, और जिसको मैं कहूँगी इजी कॉम्प्रीहेंशन या लो लेवल कॉम्प्रीहेंशन या ऐसा कॉम्प्रीहेंशन जो समझने के लिए आसान है, दोज आर मूवीज ऑफ डेविड धवन, जहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देके देखने की ज़रूरत नहीं है, चलते फिरते भी पिक्चर देखी तो समझ में आ जाती है। सो दिस इज द प्री पैटर्न। ओके, नाउ लेट्स मूव डाउन टू द मेंस पैटर्न विच आई वांट टू टॉक अबाउट। ना सी, मेंस में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है 14 से 15 मार्क के लिए। दिस इज व्हाट आई वांट टू स्पीक अबाउट। सो मेंस में 2 आरसी आएंगे 14 से 15 मार्क के। क्लोज टेस्ट आता है 7 to 10 मार्क्स के लिए। स्पॉट द एरर, यहाँ पे देखो ग्रामर का ज़्यादा वेटेज नहीं बढ़ा है मेंस में, अगेन इट इज़ 5 to 7 मार्क्स ओनली। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि प्री में 5 मार्क, वहीं जाके मेंस में मैक्स हुआ तो 7 मार्क्स, उससे ज़्यादा ग्रामर नहीं है। पैराजंबल, हाँ यहाँ पे पैराजंबल का वेटेज बढ़ गया है, 7 to 8 मार्क्स के लिए पैराजंबल आता है, और पैराजंबल को थोड़ा ये कस्टमाइज फॉर्म में आपको देते हैं। कस्टमाइज फॉर्म इन द सेंस ये आपको थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करेंगे, जैसे कि आफ्टर सेंटेंस डी, वो डी 4 ही सेंटेंस देंगे सपोज, तो बोलेंगे आप 5वां सेंटेंस खुद से इन ऑप्शंस में से ढूंढ के निकालो। ओके, और दे में से कि इफ द स्टेटमेंट इज द पैराग्राफ स्टार्टिंग विथ ए, गिव मी अ सेंटेंस विच विल कनेक्ट ए टू डी, give me a sentence from the options which will connect A to D. So this way they can design parajumble, and extended parajumble को उसको मैं कहती हूँ, तो 7 to 8 मार्क्स के इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट इज फिलर्स। हाँ, मेंस में फिलर सिंगल और डबल फिलर्स नहीं होते हैं। मेंस के फिलर्स का नाम दिया जाता है पैराग्राफ फिलर या पैरा फिलर्स, या इसको सेंटेंस कंप्लीशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक पैराग्राफ में से कंप्लीट 1 सेंटेंस वो निकाल लेते हैं। अब वो सेंटेंस जहाँ से निकाल रहे, इट कुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट कुड बी द मिडल ऑफ द पार्ट ऑफ द पैराग्राफ, और इट कुड बी द एंड ऑफ द पैराग्राफ। सो दे रिमूव कंप्लीट 1 सेंटेंस विच वी कॉल्ड एज पैरा फिलर्स, paragraph fillers or sentence fillers or sentence completion. So this will be 7 to 10 marks. यहाँ इसका weightage बढ़ जाता है। Lastly is miscellaneous. Miscellaneous is again of around 5 to 7 marks for mains. अब miscellaneous में 5 to 7 मार्क्स मेंस में क्या आते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिसलेनियस का या न्यू पैटर्न जिसको आप कहना चाहेंगे फॉर मेंस इज सेंटेंस कनेक्टर्स। सेंटेंस कनेक्टर्स का यहाँ मेजर बहुत बड़ा रोल है, जिसका बेसिक ग्रामर है कंजंक्शन। जिनका कंजंक्शन क्लियर है वो सेंटेंस कनेक्टर्स को मेंस में क्रैक कर सकता है। क्लियर विद दिस पार्ट? सो दिस वॉज इन जनरल द पैटर्न ऑफ प्री एज वेल एज मेंस। लेकिन अब मैं आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी बता दूं कि पढ़ाई कैसी करनी है। जो बच्चा प्री की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा प्री की तैयारी से आ रहा है मैदान में, तो सबसे पहले उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक उसकी वोकैबुलरी डेवलप होनी चाहिए, और उसको बेसिक ग्रामर काफ़ी क्लियर होना चाहिए कुछ टॉपिक्स का। बेसिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या? जब आप प्री की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आई पर्सनली फील दैट यू शुड बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंड मीन्स तुम्हाला समजले पाहिजे। आता काय समजलं पाहिजे? पुस्तके कोणाचे, कोणते ऑथरचे. फॉर एक्झाम्पल सुधा मूर्ती, यू शुड अंडरस्टँड द बुक्स ऑफ सुधा मूर्ती, यू शुड हैव द रीडिंग स्पीड फॉर सुधा मूर्ती, यू शुड अंडरस्टैंड द बुक्स ऑफ रॉबिन शर्मा, यू शुड अंडरस्टैंड द बुक्स ऑफ यू कैन गो विथ R.K. नारायण ऑल्सो. अगर ये किताबें आपको समझ रहे, इसका मतलब आप प्री लेवल के लिए पूरी तरीके से तैयार हो. प्री में कॉम्प्रीहेंशन कम होता है, इजी वर्ड्स आते हैं, लैंग्वेज काफ़ी सिंपल होती है, सेंटेंसेस काफ़ी छोटे होते हैं. तो अगर ये 3-4 ऑथर्स की किताबें आप ग्रास्प कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, इस पर अगर आप बुक रिव्यू लिख पा रहे हो, इट मीन्स यू आर रेडी फॉर प्री. अंडरस्टूड? नाउ व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू फॉर प्री? फॉर प्री डेफिनेटली बुक रीडिंग होनी चाहिए 1 घंटे की. वो तो आप लाइक इट्स गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल नाउ. Even if you enter into bank, even if you become a bank manager, you have to read books daily. Ma'am, आप क्या काम आएगा? Yes, काम आएगा. That actually helps you for 2 things. मेरा पर्सनली रिव्यू रहा है स्टूडेंट्स, इट इज़ द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर इफ यू रीड बुक्स. एंड सेकेंड इज इट गिव्स यू अ विजन विच एनहांसेज योर इमेजिनेशन. तो बुक रीडिंग आप लाइफस्टाइल बना लो आपका. ये सोचो ही मत कि मैम सिर्फ बैंक में जाने तक पढ़ूंगा, उसके बाद भी आप पढ़ें. एंड यू कैन पास दिस लेगेसी ऑन टू योर किड्स ऑल्सो. आई ऑलवेज से कीप रीडिंग बुक्स. So the first point here is don't stop reading. Book reading आपको चालू रखनी है, especially books like the authors or books of author like सुधा मूर्ति है, रॉबिन शर्मा, इनकी किताबें आपको करनी है.
Second, I would suggest you for pre-exam as student, please go for daily one quiz or a mock test of English, 30 marks का. Next, I would suggest you please go for vocabulary quiz and then basic grammar. Basic grammar कहाँ से पढ़ना है? Basic grammar मेरे हिसाब से आप करेंगे नीतू सिंह की प्लिंथ टू पैरामाउंट. एक्चुअली स्टैंडर्ड कुछ अच्छे बुक्स हैं जैसे कि ब्रेनन मार्टिन है, रेमंड मर्फी के ग्रामर के बुक्स हैं, बट मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा जब आप इनिशियली ग्रामर को हाथ लगा रहे हैं तो आप नीतू सिंह जी की प्लिंथ टू पैरामाउंट रेफर करें फर्स्ट. सेकंड, स्टूडेंट्स अगर जो आपको है कि मैम प्री के लिए इतना सब हम नहीं करेंगे, तो इतना सब आप नहीं करना चाहते हैं, तो बेस्ट पार्ट इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर प्री इज आप लाइव सेशन जो रहता है अपना 7:30 to 9:30 वो मत मिस करिए, वो सिंसियरली आप करिए. इसमें कैसा होता है कि आई गिव यू ऑलमोस्ट 4 आर्टिकल्स, मैं 4 आर्टिकल्स देती हूँ फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर्स रिलेटेड टू वेरियस टॉपिक्स, तो वो आर्टिकल्स हो जाते हैं. एक छोटा सा मैं यूसेज क्विज देती हूँ, कभी ग्रामर क्विज देती हूँ, फॉलोड बाय कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, फॉलोड बाय ग्रामर एज वेल एज वोकैबुलरी. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्री, आई थिंक 2 hours ऑफ लाइव सेशन एंड 1 hour ऑफ बुक रीडिंग अलॉन्ग विथ, अगर टाइम बचता है तो एक क्विज, जनरल क्विज ऑफ इंग्लिश एनीवेयर फ्रॉम ऑलिव बोर्ड का जनरल क्विज 15-20 मार्क्स का जो आता है, बैंकर्स अड्डा का, अड्डा 24/7 का, दैट ऑल्सो यू कैन गेट. सो नाउ यू बिकम रेडी फॉर प्री एग्जामिनेशन. Clear? Now, as far as your mains examination is concerned, मेंस में थोड़ा सा ध्यान दीजिए. मैं क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रेस कहती हूँ, जिसको अगर मेंस निकालनी है उसका कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए. भले ही तुम ये 15 मार्क्स सॉल्व मत करो, even if you don't solve these 15 marks, then also you can clear mains. Now how is it possible? ये जो फिलर्स का पार्ट है, 7 to 10 मार्क्स के जो फिलर्स आते हैं, मैं कहूँगी ये जो क्वेश्चंस हैं जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये मेजर कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं. स्पेशली मेंस लेवल पे जो क्वेश्चंस डालते हैं वो ऐसे नहीं सवाल पूछते, वो सवाल ऐसा पूछते हैं घुमा फिरा के. इसमें कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये 4. अगर आपका कॉम्प्रीहेंशन का लेवल बहुत अच्छा है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड इवन द मोस्ट ट्विस्टेड लैंग्वेज, देन यू आर एबल टू क्रैक मेंस. फॉर दिस रीजन यू नीड टू क्रैक मेंस के लिए आरसी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप प्री की तैयारी तो करिए करिए, इसलिए साथ में कहती हूँ कि हमेशा डेली 2 आरसीज आप रेगुलर बेसिस पे करें. 2 आरसीज आप रेगुलर बेसिस पे करें डेली, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्री, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. बिकॉज क्या होता है कि प्री और मेंस के बीच में आपको सिर्फ हार्डली 1 मंथ का टाइम आता है, और 1 मंथ में कॉम्प्रीहेंशन पे महारत हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बिकॉज लेट मी टेल यू बिकॉज वाई, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू स्टडी जीके. तो बच्चे क्या करते हैं की ऑलरेडी अरे हां प्री क्लियर झाली ना, मग आत्ता जीके सुरू करायचं. तर आत्ता जीके सुरू करायचं म्हणजे काय करतात ते इंग्लिशचा वेळ काढून घेतात आणि ते जीकेला देऊन टाकतात, विच इज ॲब्सोल्युटली आई पर्सनली फील अ रॉन्ग थिंग विच यू शुडंट डू. तो आप इंग्लिश का टाइम ऑटोमेटिकली प्री के बाद कम करते हो और जीके को दे देते हो. मैथ्स एलआर तो तुम्हारी वैसे भी फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, तो तुम्हारी सारी दुश्मनी तुम इंग्लिश के साथ ही निकालते हो, विच शुडंट बी द केस स्टूडेंट्स. तो इसीलिए आप आरसी डे 1 से करिए. जिस दिन से आपने इंग्लिश की पढ़ाई शुरू की है, मैं उस दिन से आरसी कहती हूँ, बिकॉज दिस विल हेल्प यू फॉर मेंस. और अल्टीमेटली अपना एम ये तो नहीं है ना स्टूडेंट्स की मुझे कितने प्री क्लियर करने हैं, मुझे कितने मेंस क्लियर करने हैं. अल्टीमेटली आपका एम क्या है, यू वांट टू गेट अ बैंकिंग सीट. एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, विदाउट क्लियरिंग मेंस यू वोंट गेट अ बैंकिंग सीट. अंडरस्टूड दिस पॉइंट? Clear? So this was all about the strategy that I want to speak about pre and mains. So students, जो बच्चे प्री की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी मैं शुरू से सजेस्ट करूंगी कि आरसी, बुक रीडिंग, वोकैबुलरी क्विज एंड द लाइव सेशन, अगर ये 4 चीज़ें आपने अच्छे से की, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आपका प्री क्लियर हो जाता है. Now as far as मेंस इज कंसर्न, जो बच्चे मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, फॉर देम ऑल्सो बुक रीडिंग, आरसी and 1 daily test of mains, 1 daily test of pre or mains, that would do. Clear with the 3 points? तो प्री की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए 4 points. सबसे पहला पॉइंट है what? Yes, think again. The first is book reading. The second point is RC. The third point is vocabulary quiz, and you have to go for the live session here, pre. यहाँ के बच्चों के लिए and a mock test if you want, okay? A vocabulary quiz or a mock quiz भी दिया तो चलेगा. For here the students, the thing is book reading, RC and daily 1 mock test, either of pre or of mains. चलिए, so are you clear with this part? Let's move down to the motivational part. आज का motivational part काफ़ी interesting है, और अपने वीडियो के साथ मैं कुछ 3 वीडियोस भी अपलोड करूँगी, which I personally want that you all should check them out. Students, हर इंसान की ज़िंदगी में ना 2 ही बातें होती हैं, उसके अलावा उसकी लाइफ में कुछ नहीं है. एक तो वो देता है रीज़न, या दूसरा वो देता है रिजल्ट. Your life consists of either of the two. आपकी ज़िंदगी में 2 में से एक चीज़ें कन्फर्म है.
या तो तुम्हारे पास रीजन्स हैं, तुम्हारे पास एक्सक्यूजेस हैं, मी का नाही केलं, मला करायचं होतं पण घरची परिस्थिती अशी, माझी परिस्थिती अशी, तब्येत एंड ऑल दीज थिंग्स, दीज आर कॉल्ड एज रीजन्स. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो लोग कर दिखाते हैं उनके हाथ में होते हैं रिजल्ट्स. तो आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन कर लो. Currently, are you in the category of giving yourself reasons and excuses and sympathizing with yourself for not getting results? Or are you in the category who is actually striving for results, continuously struggling for results कि नहीं मुझे कुछ ज़िंदगी में हासिल करना है. Excuses, reasons है पर मुझे उनको अनदेखा करना है, मुझे उनको अनजान मारना है. कुछ genuine reasons भी हो सकते हैं बट फिर भी मुझे उनको अनजान मारना है. क्योंकि एक चीज़ तो फॉर श्योर है स्टूडेंट, अगर रिजल्ट्स की तरफ तुमको बढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी है अपनी ज़िंदगी में, अपने एक्सपीरियंस में, अपने लाइफ में, दैट इज़ कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज द ओनली थिंग दैट कैन पुल यू टूवर्ड्स योर रिजल्ट्स. इसका बेस्ट एग्जाम्पल ट्राई करके देखना चाहते हो और बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया भी है, उनके मैसेजेस भी है, मैं चाहो तो आपको वो फॉरवर्ड कर सकती हूँ टेलीग्राम पे. मैम 5 दिन इंग्लिश की पढ़ाई बंद थी, मैम 10 दिन इंग्लिश की रीडिंग बंद थी, मैम 2 दिन इंग्लिश की रीडिंग बंद थी, तीसरे दिन एग्जाम दिया, स्कोर कम आया. ऑब्वियसली कम आएगा, लिख के दूं, अगर एक दिन भी इंग्लिश की रीडिंग बंद करोगे तो अगले दिन योर इंग्लिश इज डेड एंड यू हैव टू स्टार्ट अगेन. स्टूडेंट्स अगेन आई से, जितने दिन का इंग्लिश का गैप पड़ेगा पढ़ाई में, चाहे वो एक दिन से हो या चाहे महीने भर का हो, उतना आपको इंग्लिश को रिवाइव करने को टाइम लगेगा. आई एक्सप्लेन इट टू यू इन सिंपलर वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 1 महीने का इंग्लिश में गैप लिया, पूरा गैप, कोई रीडिंग नहीं, कोई मॉक टेस्ट नहीं, कोई वोकैबुलरी क्विज नहीं, नाउ आई थिंक आई हैव टू रीस्टार्ट अगेन. तो उस 1 महीने को कॉम्पेंसेट करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा टाइम डालना पड़ेगा. लेकिन अगर मैंने गैप सिर्फ 1 दिन का लिया इंग्लिश की पढ़ाई में, तो उस 1 दिन के गैप को कॉम्पेंसेट करने के लिए उतनी ही मेहनत, उतना ही टाइम इक्वली मेरा कम हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, व्हाट आई मीन टू से इज, please be consistent. If you're not consistent on this earth, nothing you can achieve. Nothing you can achieve. Consistency is actually the key to success, especially for competitive exams. यही तुमको तैयार करते हैं कि प्रैक्टिस में, प्रोसेस में आप कैसे आते हो. कंसिस्टेंसी का एक बहुत 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 बड़ा ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक है कि तुम यू जस्ट ग्रोपिंग इन द डार्क, यू डोंट नो कि मंजिल कब तक आएगी. कंसिस्टेंसी के बच्चे वो छोड़ क्यों देते हैं कंसिस्टेंसी को. बहुत सारे बच्चों का था कि मैम व्हाई एम आई नॉट कंसिस्टेंट. द ओनली रीजन इज यू आर ग्रोपिंग इन द डार्क. कंसिस्टेंसी को बांधे रखने वाली एक ही चीज होती है, दैट इज योर विल पावर. और विल पावर को बांधे रखने वाली एक ही चीज होती है, वो होती है तुम्हारी जरूरत. तुमको बैंक में जाना जितना जरूरी है उतना स्ट्रांग रहेगा तुम्हारा विल पावर. जितना स्ट्रांग तुम्हारा विल पावर उतनी स्ट्रांग तुम्हारी कंसिस्टेंसी, और जितनी अच्छी तुम्हारी कंसिस्टेंसी उतना अच्छा तुम्हारा रिजल्ट. Understood the students? So it's all about need based. अगर तुमको बैंक की ज़रूरत ही नहीं है, अगर तुम्हारी वो एक फिजिकल नीड नहीं है कि नहीं मेरा पैसा यहाँ से निकलना है, मुझे घर को सपोर्ट करना है, या वो तुम अपने ईगो पे लेके नहीं करते कि नहीं मुझे किसी को प्रूव करना है. रिलेटिव्स कहते हैं कि कुछ काम का नहीं है, मुझे उनको प्रूव करके दिखाना है. सो इट समवेयर हैज़ टू कनेक्ट विथ यू. साइकोलॉजी में भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, जब तक कोई चीज़ तुमको रिलेट नहीं करती, जब तक कोई चीज़ तुमको कनेक्ट नहीं करती, तब तक वो चीज़ की तुम्हारी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं होती. सो बैंकिंग और स्ट्रगलिंग फॉर अ बैंक सीट शुड कनेक्ट विथ यू समवेअर. सगळे करतात म्हणून मी करतो, खूप अवघड आहे मग तुमचं बँकिंग क्लिअर होणं. मी कशाला करतो हे ऑब्जेक्टिव्ह माझ्याशी कसं कनेक्ट होतो, जर हे तुम्हाला क्लिअर असेल, देन you are consistent with a strong willpower and a need-based objective. Understood, students? So please check out the videos, and I wish you all the very best. Keep studying, because next Wednesday I'm going to bring something very different, and that will be a weekly mains Wednesday. इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, बट नेक्स्ट वेडनेसडे उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्पेशली तैयारी करने के लिए उतरे हैं मैदान में. किस चीज़ की? मेंस की. सो नेक्स्ट वेडनेसडे का वीकली टॉक का इंतजार करते रहिए. बाय देन स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, बी एट होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.